नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग 2024 का जनवरी का जो निकला हुआ वन लाइनर जो करंट अफेयर है उसको हम लोग एक मंथ का पूरा जनवरी का हम लोग करने वाले हैं। देखते हैं पूरा जनवरी का पहला क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि 31 दिसंबर 2023 को किस राज्य सरकार ने आदिवासी और दलित के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया है? तो झारखंड सरकार कर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि 31 दिसंबर 2023 को किससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो मिर्जापुर की पिंकी को बनाया गया। ये रहा पहला क्वेश्चन जनवरी का। कर रहा है कि 1 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? डेविड वार्नर। दूसरा कर रहा है कि 1 जनवरी 2024 को किसी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो संजीव खन्ना को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 16वां वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया? अरविंद पनगड़िया का। 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। अगला देखते हैं क्वेश्चन हो 82 भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। 1 जनवरी 2024 को 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं कल 2024 का एक रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपये दंपति कार्ड वितरित किए गए हैं? 1.25 करोड़। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 को 1 जनवरी 2024 को दक्षिण नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो बी श्रीनिवास। 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां मनाया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 जनवरी 2024 को किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है कि 2 जनवरी 2024 को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बी.आर. कंबोज को दिया गया। अगला के 2 जनवरी 2024 को किसी ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? कौन संभाली है? 2024 का ब्रिक्स का अध्यक्षता कौन करेगा? रसिया करेगा। 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किया गया? तो यूएई। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया था? पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद राजनिवास लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली का। अगला कह रहा है कि 2024 के भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मथुरा यूपी में किया गया। अगला आते हैं कि 2024 किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 90 खिताब जीत लिया है? अनाहत सिंह ने कर दिया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको 2024 किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया? कौन? गुजरात कर लिया। कौन? गुजरात। अगला कह रहा है कि किस देश का माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? अच्छे, तो माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। सूर्य नमस्कार कहाँ किया गया? तो गुजरात में किया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 जनवरी 2024 को पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आपको 3 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर में से हुई मौतों के मामले में दूसरा स्थान पर है? तो दूसरा सबसे ज़्यादा मौत होने वाला कहाँ पे? अपना भारत में। 3 जनवरी 2024 को किसी संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है? तो अरदिम बागची को। कौन है? अरदिम बागची को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने
आपदाओं के पूर्व चेतावनी आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया गया। तो कौन? यूपी सरकार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश 3 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के पहली फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज यूपी में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूचना के अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च कर दिया? तो कहाँ पे? बंगलुरु में कर दिया गया। अगला कर रहा है कि आपको किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है? तो संजय जसजीत सिंह कर दिया गया। अगला कर रहा है कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? तो आपका बन गई है फ्रैंकोइस बेनेट कोट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? बी आर गवई को किया गया। बी आर गवई। अगला कर रहा है कि 2024 को किस राज्य की कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का कादियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी को। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला करें कि आपको कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर की एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन कर दिया गया? तो केरल का राज्यपाल था कौन? आरिफ मोहम्मद खान जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया? जी, ये रणधीर जायसवाल को याद रखिएगा। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता कौन बन गया है? रणधीर जायसवाल को। अगला देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपये की फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु में। फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया 2024 में? तो 6.7%। अभी फिलहाल हो गया है 6.8% हो गया। तो 24 को इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। अगला कर रहा है कि 2024 को कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलीनियम 2023 की विजेता बनी है? रूपिका ग्रोवर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया? आंध्र प्रदेश कर दिया गया। अगला कर रहा है कि 2024 को राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुल्क दिवस घोषित कर दिया गया? तो कौन? छत्तीसगढ़ कर दिया 22 जनवरी को शुल्क दिवस। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने वाला देश कौन हो गया? तो किर्गिस्तान। कौन सा देश? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया गया। किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग दिया गया? था अरुणाचल प्रदेश के। अगला कर रहा है कि 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? कदम शिलालेख कहाँ मिला है? तो गोवा में मिला गया। अगला कर रहा है किस राज्य में चदुम्बी उत्सव मनाया गया? चदुम्बी उत्सव कहाँ मनाया था? आसाम में मनाया था। अगला कर रहा है कि किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह स्पेसएक्स। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला किसको? तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दिया गया है? तो कहाँ पे है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना तो मध्य प्रदेश शुरू किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 5 जनवरी 2024 को बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर को 2 साल
का प्रतिबंध लगा दिया। सुमित शर्मा पर प्रतिबंध लगा दिया 2 साल के। कहाँ के? उड़ीसा के हैं। अगला कह रहा है कि आपको कि किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य घोषित कर दिया गया? पश्चिम बंगाल को पोइला बैसाख को अपना राज्य घोषित कर दिया गया। अगला कह रहा है कि दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब दुर्घटना हॉटस्पॉट को। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल सेनेगन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन हो गया? तो फ्रांस। सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की घोषणा कर दी है? तो भारत पार्क कहाँ बनेगा? तो यूएई में बनेगा। किस राज्य में डोंगरिया कोंदसोल को जीआई टैग मिला गया? डोंगरिया कोंदसोल के कहाँ मिला जीआई टैग? तो उड़ीसा का होगा। अगला कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया कौन? एड्रियन क्रूज को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन सबसे ऊपर रहा? चेन्नई। महिलाओं के लिए शीर्ष शहर कौन सा? चेन्नई। अगला कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ कर दिया गया? गुणोत्सव 2024 शुभारंभ कर दिया कौन? आसाम कर दिया गया। 6 जनवरी 2024 को कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? नेपाल। कौन करेगा? नेपाल 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा कौन? नेपाल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतों किस राज्य ने दर्ज कर दिया गया? महिलाओं के खिलाफ 50% से अधिक शिकायत दर्ज किया गया। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जी अच्छा, तो बहुत बड़ा कंडीशन है। 50% से ज़्यादा खिलाफ महिलाओं की शिकायत दर्ज किया गया। कितना? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया गया? रघुराम अय्यर को। जी, भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ कौन है? रघुराम अय्यर को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एनएचपीसी किस राज्य ने कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगा? तो कुप्पा कहाँ पे? गुजरात में। अगला कह रहा है कि पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो विराट कोहली को दिया गया। कल के 2024 का कौन सा नववर्ष मनाया गया है? तो आपको कौन सा? महायान नववर्ष हो गया। अगला कह रहा है कि किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू कर दिया गया? ओम बिरला। पंचायत से लेकर संसद तक कार्यक्रम शुरू किया गया तो ओम बिरला, जो राजस्थान के कोटा से सांसद है। किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो बी टाइस चेवेट। अगला कह रहा है कि आपको कि INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 यानी कि 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर बढ़ सकती है? तो 7.3%। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2024 किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया गया है? पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण कौन कर दिया है? तो महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ता ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं की इंजीनियर किया गया? तो IIT मद्रास और IIT मंडी कर रहा है। कल की बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने? जी, इंद्रमणि पांडे, जो भारतीय मूल का पहली बार कोई बिम्स्टेक का अध्यक्ष भारतीय मूल के बनाया गया, महासचिव बनाया गया, इंद्रमणि पांडे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया गया भारत ने? 60। अगला कह रहा है कि किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटोकॉर्प्स। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 को जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडेयन को
नियुक्त किया गया। अगला कह रहा है कि 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया गया? इसरो कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश करेगा? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अडानी 8 जनवरी 2024 को अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किया गया? अश्विनी गुप्ता को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2024 किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश सबसे ज़्यादा भाषा में गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला कह रहा है कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो पर्पल कहाँ पे? गोवा में। अगला कह रहा है कि भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का किस चिड़ियाघर में निधन हो गया? तो किस चिड़ियाघर के कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश का कैपिटल। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? भारत। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के सबसे शीर्ष पर रहा तो भारत अपना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में। अगला कह रहा है आपको कि 2024 को किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया? जनरल वीके सिंह। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर अवार्ड का किसने जीता है? तो कौन जीता आपको? तो आपको क्रिस्टोफर नोलन। कौन जीता है? क्रिस्टोफर नोलन ने जीत गया। अगला क्वेश्चन अगला कह रहा कि किस राज्य ने 26 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का बनने का लक्ष्य रखा गया? गुजरात। 500 अरब डॉलर का इकोनॉमी। 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 को जीत लिया? जर्मनी को जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? कौन? दक्षिण कोरिया। क्या कर रहा है? कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर, यानी कि खा सकते बट बेच नहीं सकते। कौन? दक्षिण कोरिया कर दिया गया। अगला कह रहा है कि गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए? फ्रांस का। गैब्रियल अटल फ्रांस का सबसे युवा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन का शुरुआत किया गया? तो मणिपुर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया है? उड़ीसा में रेड आंट चटनी का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एयर स्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 अल्ट्रावायलेट मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया? हैदराबाद। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का मुख्य अतिथि था? सऊदी अरब का। ये आप रखिएगा कि 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। कौन था मुख्य अतिथि? सऊदी अरब का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने सरकारी कर्मचारी के लिए समान रुपए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया? इंड बैंक किया दिया। अगला कह रहा कि कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया? समीर कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया? डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। अगला कह रहा किस देश ने चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता? सिंगापुर। चांगी हवाई अड्डे कहाँ पे? सिंगापुर में। अगला कह रहा कि सूचना के अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन
योजना शुरू कर दिया गया? तो छत्तीसगढ़। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया? तो अयोध्या का बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया। अगला कह रहा है किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? तो डेनमार्क। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे अच्छा शहर कौन बनकर उभरा है? तो सबसे अच्छा शहर बनकर कौन उभरा है? इंदौर और सूरत को पहला स्थान दिया गया संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन करा कि घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। कोची में घुड़सवारी में बना गया। अगला क्वेश्चन करा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 80 स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन करा कि जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन जीता? अमन सहरावत। अगला क्वेश्चन करा कि दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र को स्थापित करेगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन करा कि बंगलौर मेट्रो के प्रबंधन निदेशक कौन बन गया? महेश्वर राव को बनाया गया। अगला करा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो मलकानगिरी हवाई अड्डे कहाँ पे है? तो उड़ीसा में आपको जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि आपको किस देश ने एक नया उपग्रह आस्टिन प्रोब लॉन्च कर दिया गया? अब एक नया उपग्रह आस्टिन प्रो को चाइना विकसित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में रिदम संगावन ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू कर दिया गया? तो कर्नाटक सरकार युवा निधि योजना शुरू कर दी। अगला करा कि आपको 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन हो गया? तो बर्निहाट। अगला क्वेश्चन करा कि किसे मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे सम्मान दिया गया? तो सविता कंसवाल को दिया गया। किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाटी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन करा कि आपको दक्षिण नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? दक्षिण में? तो उपल कुंडू। अगला क्वेश्चन करा कि किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी? आइसलैंड। अगला क्वेश्चन करा आपको करा कि दीव में हुए हमले बीच गेम में कौन चैंपियन रहा था? मध्य प्रदेश। अगला करा कि T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? तो केरला सरकार ने। अगला करा कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता? तो योगेश सिंह जीता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें कि आपको किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन वुल्फ किया गया। अगला क्वेश्चन करा कि किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल कर लिया गया? पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। अगला करा कि सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च कर दिया गया? इंडियन आर्मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या किया गया? जी हाँ, देखिएगा थाईलैंड के बीच भारत और किस देश के बीच अयुत्या अभ्यास किया जाता है? भारत और थाईलैंड के बीच। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कौन सा गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा गाय के लिए अभ्यारण्य।
मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? तो मेडिसिन मार्श। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो चीता को। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? लियोनेल मेसी। कहाँ का? अर्जेंटीना का है। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? सरयू। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आर प्रज्ञानंदा। कौन? आर प्रज्ञानंदा। कहाँ के? तमिलनाडु का। कल 17 जनवरी 2024 को दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने? तो पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। पैट कमिंस कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। और दीप्ति शर्मा कहाँ का? भारत का। तो असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई पूर्व सुप्रीम कोर्ट का जज थे, मुख्य न्यायाधीश थे। कहा कि 2024 को दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बन गई? सू रेडफर्न। अगला कह रहा है कि ग्लोबल फायर पावर मोबिलिटी स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? तो अमेरिका। भारत का स्थान चौथा रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको कि 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी है? एलआईसी। कल कहाँ 206 फीट ऊंचा विश्व में बी.आर. अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 18 जनवरी 2024 को किसी वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा दिया गया? टीसीएस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया था? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन करा कि किस राज्य 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई को मुंह जूझ प्रतियोगिता को फिर शुरू किया गया था? असम में। भैंसों की लड़ाई कहाँ पे? मुंह जूझ कहाँ पे? असम में किया था। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा T20 शतक लगाने वाला। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु झा को। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू किया गया? छत्तीसगढ़। महतारी वंदना योजना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया? तो कच्ची खरेक कहाँ का? तो गुजरात का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो दिनार यानी कुवैत का दिनार होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया? नोवाक जोकोविच को। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो नोवाक जोकोविच। कहाँ का? ये सर्बिया का। कल पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चेन्नई का। 3 शहर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते आगे। किस देश ने मून मिशन स्नाइपर को चंद्रमा पर लैंडिंग कर दिया? जापान। अगला करा कि कौन सी भाषा भारत की 9वां शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल की? फारसी को। 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली परीक्षण किया गया? उत्तर कोरिया। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? कहाँ पे? गुजरात में। 2024 को किसने युगांडा G7 से 77 तीसरा शिखर सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व किया? बी मुरलीधरन। अगला कहना कि किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया गया? हिमाचल प्रदेश में। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया गया? नंदिनी कृष्ण।
अगला करा कि अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल कर लिया? वो टाटा लिया 5 वर्ष का। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला? दिल्ली हवाई अड्डा और बंगलुरु को। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 21 जनवरी को? तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया? आईसीआई बैंक। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा कर दी है? म्यांमार में बाउंड्री मार देगा तार से। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में। 2024 के जारी फोर्स की गोल्ड रिसर्च बैंकिंग में कौन सा पहला स्थान पर? अमेरिका। 2024 को खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से। 19वां एनएएम नेम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? 2024 में युगांडा, कंपाला। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? चंद्रकांत सोमपुरा। पूर्व नौसेना कमान के चीफ स्टाफ कमीशन ऑफिसर रूस में किसे नियुक्त किया गया? शांतनु झा को। महतारी वंदना कहाँ? छत्तीसगढ़ में हो गया। अच्छा, कच्ची खरे को जी अटैक दिया कहाँ? गुजरात का है। अच्छा, फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? कुवैत दीनार। सही है। 2024 में किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग किया है? जापान। अगला, सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है? केरला का माधिका भाषा। माधिका। राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान को शुरुआत की है? जेपी नड्डा। गांव चलो, जेपी नड्डा। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? जैसलमेर, राजस्थान में। पिडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस नृत्य के संबंधित है? कुचिपुड़ी से। 75वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान हमारा अभियान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़, भारत का उपराष्ट्रपति। बैडमिंटन इंडिया ओपन 2024 महिला एकल खिताब कौन जीता? ताई तजु यिंग। भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर दिया है? तो हांगकांग पहले चौथा स्थान पर आ गया, इंडिया आ गया चौथा स्थान। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? किस देश के साथ? तो किर्गिस्तान। अगला कि भारत मिस्र संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया? तो कंसास, मिस्र में होता। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन को दिया गया। अगला कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बिहार के। किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? चाइना में। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च कर दिया गया? अनुवादनी ऐप बहुभाषी शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको
देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू कर दिया गया है? तो 1 करोड़ के घरों की छतों पर। 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया था? निशा पाहुजा। कौन है? निशा पाहुजा। किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? मध्य प्रदेश का मास्टर अवनीश को दिया गया। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अयोध्या में बनने वाला मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित कर दिया है? कनाडा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो सास्ट पैराशूट फील्ड अस्पताल, उत्तर प्रदेश। 2024 को 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया था? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की मुनप्पा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश का मुनप्पा हैंडमेड कागज। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? रियाद में। किस देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी? सौम्या तिवारी। की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी? सौम्या तिवारी। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ज्योति रांधवा। 25 जनवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का। भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? फिलीपींस को देगा। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? अजित मिश्रा को। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार मिला है? तो अजित मिश्रा को। किस राज्य के मयूरभंज दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? उड़ीसा। भारत और फ्रांस 26/2024 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट एक हवाई अभ्यास किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। कौन? भारत, फ्रांस और यूएई। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? विराट कोहली को। और आईसीसी ने टेस्ट के लिए उस्मान ख्वाजा के लिए, टी20 के लिए सूर्य कुमार यादव के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो शिशुपाल सिंह और एक है सावल राम विष्णु। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस के सजाए मौत दिया गया? जी, अमेरिका में। नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत अमेरिका में। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया था? भावनीश कुमार। 75वां गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। भारतीय सेना कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? जी, तो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन है? क्रूट्रीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? निकिता मल्होत्रा। 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है? माइक्रोसॉफ्ट। किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में
स्थान अर्जित किया है? तो प्रीसा चक्रवर्ती। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो नीदरलैंड। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लिए? 9वीं बार। किस राज्य में थाईपुसम त्योहार मनाया जाता है? थाईपुसम कहाँ पे? तमिलनाडु में। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कौन जीता है? रणबीर कपूर बेस्ट एक्टर एनिमल के लिए, आलिया भट्ट रॉकी यानी कि रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दिया गया। वाइफ हस्बैंड दोनों को दिया गया। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? 12th फेल का सबसे बेस्ट फिल्म कौन है? 12th फेल के लिए। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर कौन दिया गया? तो विनोद चोपड़ा 12th फेल के लिए। किन दो सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीख मनाया गया? तो सऊदी अरब भारत। सदा तनसीख राजस्थान में आयोजित किया गया अभ्यास। सदा तनसीख भारत और सऊदी अरब। अच्छा क्वेश्चन है। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया गया? श्रीलंका से हटा दिया गया। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू कर दिया गया? कैमरून। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? ओमान के साथ। चौथे रूमोसा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? नागालैंड में। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2024 का? तो जानिक सिनर। कौन? जानिक सिनर। तो ये था हम लोग का टोटल जनवरी का कैलेंडर पे। थैंक यू।